नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर करने जा रहे हैं 2026 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फरवरी, ये तो फरवरी का है भाई। तो फरवरी 2026 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले चौथे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस ढांचा तथा एआई सहयोग हेतु चीन को आमंत्रण। तो ये दिल्ली में आयोजित होने वाला है, मतलब हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार की Q4 में ट्रेजरी बिल के माध्यम से 3.84 लाख करोड़ उधारी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका सीधे आंसर से शुरू करते हैं हम। इसका आंसर है फर्स्ट, ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं जिन्हें छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्यों पर बनाया जाता है। एक तो ये हो गया। एक थर्ड है Q4 की ट्रेजरी बिल उधारी योजना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद अंतिम रूप में दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा FY25 में बैंकिंग क्षेत्र के आकलन के संदर्भ में निम्न कथन विचार करें। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। वाणिज्य बैंकों का सकल घरेलू निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2025 तक घटकर लगभग 2.2% के बहुदशकीय न्यूनतम स्तर पर आ गया। सेकंड, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ FY25 में बढ़ा, किंतु इसकी वृद्धि पर FY24 की तुलना में कम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या था? तो इसका फोकस था सहकारी संघवाद के माध्यम से विकसित भारत हेतु मानव पूंजी का विकास करना। नजारा टेक्नोलॉजी से संबंधित SBI म्यूचुअल फंड की हालिया हिस्सेदारी बिक्री को निम्न में से किस रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? तो ओपन मार्केट के माध्यम से आंशिक हिस्सेदारी बिक्री जिससे संस्थागत हिस्सेदारी में कमी। RBI द्वारा वैल्यू कॉर्प सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड पर लगाए गए मौद्रिक दंड के संदर्भ में निम्न कथन है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ये दंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों ऋण जोखिम के हस्तांतरण और KYC मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। सेकंड, RBI ने इस दंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों अधिनियम 2005 और RBI अधिनियम 1934 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की
कुछ स्पर्धाओं की मेजबानी भारत के लिए मुख्य रूप से किस कारण से महत्वपूर्ण है? तो WPFG की मेजबानी करने वाला भारत पहला देश बनता है जिससे खेल कूटनीति और वर्दीधारी सेवाओं के बीच सहयोग को बल मिलता है। विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीतकर वापसी जीत दर्ज की? तो इनका नाम है सूर्य चरिश्मा तामरी। दिसंबर 2025 में पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ऐतिहासिक गेंदबाजी का रिकॉर्ड बना। क्या बना? तो सोनम येशे पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस भारत की आतंकवाद रोधी व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके मुख्य योगदान को सर्वाधिक रूप से दर्शाता है? तो बी वाला हो जाएगा। खुफिया साझा करने, अपराध मानचित्रण और हथियार ट्रैकिंग हेतु तकनीक आधारित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की शुरुआत। तो आज के वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।